Good morning, everyone. Once again, welcome back to my channel, that is SP Education Co. So in this video, we will discuss about the half part of that light. Yes or no? So in that first video, we will discuss about their light. Yes or no? लाइट में क्या क्या डिस्कस किए थे, उसके बारे में क्या क्या डिस्कस किए थे। जो मेरे वीडियो को जब आपने देखा होगा उन सभी को पता होगा कि लाइट का रिफ्लेक्शन हम डिस्कशन किए थे, उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉस ऑफ लाइट में क्या होता है, ये सुनो उनके बारे में, इसके बारे में सब हम डिस्कशन किए थे। इन दिस टुडेज वीडियो वी विल बी डिस्कस अबाउट दैट व्हाट रेगुलर एंड द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ओके, रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो इससे पहले हम लास्ट वीडियो कहाँ पे एंड किए थे, किसी को पता है? चलो मैं ही बोल देता हूँ कि कहाँ पे एंड किए थे। कि जब भी किसी इमेज फॉर्मेशन होता है, क्या फॉर्मेशन होता है? इमेज फॉर्मेशन होता है। सो ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस में रहता है मिरर से, दैट मीन्स इसको मैंने लिख लिया था D1। ये सुनो, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर इज D1, दैट इज सेम डिस्टेंस इज देयर फ्रॉम वेयर when the image will be formation is there। okay, तो जहां पे भी इमेज फॉर्मेशन होता है that will be सेम होता है, that means D1 is equals to D2। तो यहाँ तक कुछ हम क्या कहते हैं, एंड किए थे लास्ट वीडियो में। अच्छे से जाके देखने के लिए मेरा उस प्रीवियस वाला वीडियो में चले जाओ, वहां पे अच्छे से देख लेना, क्योंकि अगर इसको मैं अभी एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा तो जो हमारा आगे का पार्ट आज के वीडियो में मैं जो लेके आया हूँ उसको और हम कवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम स्टार्ट करते हैं। कौन सा? रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ओके, okay, that is regular and diffuse reflection। so regular reflection क्या होता है? so regular reflection के लिए we need a smooth surface। ये सुनो, और रेगुलर सरफेस। ओके, सो रेगुलर रिफ्लेक्शन करना चाहेंगे तो हमें, ओ ये तो पूरा टेढ़ा ही हो जा रहा है लाइन, नहीं तो अगर हम रेगुलर रिफ्लेक्शन करना चाहते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू दैट द स्मूथ सरफेस। when we having that स्मूथ सरफेस में क्या होता है, जब लाइट का बीम आके क्या करेगा, उस स्मूथ सरफेस में टच करेगा, यहाँ से रिफ्लेक्टेड होगा कहाँ पे? एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन करेगा। कैसे डायरेक्शन में? एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन करेगा। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे मैं 3-4 रे को रिफ्लेक्टेड करवा रहा हूँ। ओके, कितने को? 3-4 को ऐसे रिफ्लेक्शन में करवा रहा हूँ। देखो, यस, हाँ, सो देखो, और ज्यादा नहीं लिया, 3 ही रेस को लिया हूँ। ये जो इंसिडेंट रेस तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये सब क्या है? इंसिडेंट रेज है, नहीं, और ये सब क्या है? रिफ्लेक्टेड रेज है। नहीं, प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी इसके बारे में कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दैट इंसिडेंट रे एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दैट रिफ्लेक्टेड रे। सो व्हेन इंसिडेंट रेज आर कमिंग टुवर्ड्स और स्ट्राइक्स टुवर्ड्स टू ए स्मूथ सरफेस, that will be reflected, or when they are the reflected, they are parallel to each other and reflected in a same direction, we say that the regular reflection। तो उसी को ही हम क्या कहते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। और एक बार जिनको समझ में नहीं आया, और एक बार सुन लो, क्या होता है कि when incident rays are coming and strikes towards to a smooth surface, that will be reflected in a same direction, and the reflected rays are parallel to each other। okay, then we will say that, what we will say that regular reflection। so उसी टाइम पे irregular reflection क्या कहते हैं? इसी को ही, यही पिक्चर पे ही मैं क्या कर रहा हूँ, ये सरफेस को चेंज कर रहा हूँ। अच्छे से दिखो, ये सरफेस को मैं चेंज करूंगा। सो ये सरफेस को चेंज करके कौन सा सरफेस दूंगा? यहाँ पे एक इरेगुलर और अनइवन सरफेस दूंगा। कौन सा सरफेस को यहाँ मैं रिप्रेजेंट करूंगा? चलो छोड़ो, इसमें क्या करना है, पूरा उसको इरेज कर देता हूँ अच्छे से, और एक ड्रॉ करके तुम्हें समझाता हूँ। नहीं, बच्चों के लिए एक सरफेस ड्रॉ करने में नहीं होगा, ऐसा काम कैसे होगा? चलो, तुम भी क्या याद रखोगे, साहिद सर कितने कुर्बानियां दिए हैं एक वीडियो के लिए। स्टार्टिंग बहुत प्रॉब्लम होता है, देखो। सो ये रहा क्या? ऑन इवन सरफेस। ठीक है, दैट इज ऑन इवन सरफेस। ओके,
सो ये ऑन इवन सरफेस में यहाँ से जब इंसिडेंट रे आके रिफ्लेक्ट करता है तो ये क्या होता है, रिफ्लेक्शन जब होता है, ये हो गया तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे। पहले समझ लो, मैं डायग्राम को ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद तुम्हें समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ से आके मानो इधर चला गया। सो ये जो तीन रेज हम बनाए हैं, ये तीन रे को हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। बट व्हेन these इंसिडेंट रेज आर कमर्स और स्ट्राइक्स टू ए अनइवन सरफेस और इररेगुलर सरफेस, कौन सा सरफेस है, irregular surface, okay, so when that is coming towards the irregular surface, then it will be reflected in the different direction, इन द डिफरेंट डायरेक्शन। एंड जब डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करते हैं, दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, ओके। तो वहां पे क्या होता था, कहां पे, रेगुलर सरफेस में क्या होता था, दैट विल बी सरफेस इज रेगुलर एंड व्हेन इट विल बी स्ट्राइक्स टू द रेगुलर सरफेस, दैट विल बी reflected in a same direction and parallel to the each other, parallel to each other every reflected rays, then we say that what, regular, what, regular reflection. But in here that means uneven surface case or irregular surface, what happened is here, when incident rays are coming towards the uneven surface and it will be start to reflected, that is not in the same direction, that is in different direction. If that is going towards the different direction, then they having not parallel to each other, obviously, yes or no. If they are not in same direction or not in parallel to each other, then how we called that to be a what, regular reflection, then what we should call them, irregular reflection or diffused reflection, और उन्हें हम क्या कहते हैं, that is diffused reflection, okay। so यहाँ तक जो था हमारा टॉपिक रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, इतना तक ही है। तो इसी को जस्ट मैं थोड़ा नोट्स को तुम्हें रीड कर लेता हूँ कि नोट्स में क्या लिखा गया है। बाकी नोट्स तो तुम्हें पता ही है कहाँ पे मिलता है, डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके डाउनलोड कर लो। और टाइम वेस्ट मत करो कि नोट्स सर प्रोवाइड करेंगे, हम उसको बैठ कर लाइव ये वीडियो में देख के लिखेंगे, वैसा टाइम वेस्ट मत करो, डायरेक्ट PDF डाउनलोड करो, उससे ही पढ़ो, ओके। सो when all parallel rays reflected from a smooth surface are parallel and in the same direction, the reflection is known as regular reflection। पहले से ही समझा चुका हूँ, रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक डायग्राम था जिसको इरेज कर चुका हूँ। नाउ दिस वन इज द व्हेन ऑल पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए अनइवन और इरेगुलर सरफेस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर एंड नॉट इन सेम डायरेक्शन, द रिफ्लेक्शन इज नोन एज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, जिसको कि यहाँ पे अभी मैंने समझाया। उसके बाद सो लाइट, यहाँ पे जो भी हम पढ़ रहे हैं, यू कैन सी दैट incident rays are coming towards the surface, uneven surface or even surface, that is formed that regular or diffuse reflection, but only once. That is my question, here is my question, can the reflected rays are reflect again? If once again, can that will be repeated again and again? ऐसा हो सकता है? Yes, ऐसा होता है। तो अभी उसके बारे में ही हम पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बारे में ही हम अभी लर्न करेंगे कि क्या होता है, जो रिफ्लेक्टेड रेज होते हैं वो फिर से रिफ्लेक्टेड होता है या नहीं होता है। अगर फिर से रिफ्लेक्टेड होता है तो हाउ मेनी टाइम्स दे हैव कैपेबल टू रिफ्लेक्ट, ओके, या फिर जितना हम चाहते हैं उतना उनको रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं, ओके। नेक्स्ट टू दैट रिफ्लेक्टेड लाइट, देखो क्या होता है, यहाँ पे पहले मैं हेडिंग को तुम्हारा लिख देता हूँ ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। रिफ्लेक्टेड लाइट कैन रिफ्लेक्टेड अगेन, ओके। तो रिफ्लेक्टेड लाइट कैन रिफ्लेक्ट अगेन, यस, obviously why not, the reflected light can reflect once again also। तो उसके लिए हमारे पास एक मशीन है जो कि क्या है, पेरिस्कोप। क्या है, पेरिस्कोप। तो उसको जानने के लिए तुम्हें क्या पढ़ना पड़ेगा, पेरिस्कोप के बारे में अच्छे से तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। सो अच्छे से नहीं, इतना अच्छे से भी पढ़ना नहीं पड़ेगा, यू जस्ट ओनली आइडिया अबाउट दैट कि पेरिस्कोप में होता क्या है एक्चुअली में। सो पेरिस्कोप कौन यूज करता है, जो सबमरीन में होते हैं वो क्या करते हैं, पेरिस्कोप का यूज करते हैं, ठीक है। तो पेरिस्कोप में क्या होता है, यहाँ पे एक ऐसे एक मिरर लगा हुआ होता है, ठीक है। फिर एक ऐसा बक्स के जैसा होता है, फिर यहाँ पे और एक क्या होता है, मिरर लगा हुआ होता है, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे कोटेड कर दिया, इसको मैंने यहाँ से कोटेड कर दिया, ठीक है।
फिर यहाँ पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। यस, यहाँ पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ये वाला क्या है, दैट इज मिरर वन M1, दिस वन इज मिरर टू जो कि है मिरर टू। और यहाँ पे कोई एक ह्यूमन बैठ के देख रहा है, ये सुनो, दैट इज आई, सॉरी। सो क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, इंसिडेंट से जब यहाँ पे आता है, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, इस मिरर में रिफ्लेक्टेड होता है। फर्स्ट द ऑब्जेक्ट विल बी रिफ्लेक्ट इन द मिरर वन, yes or no, when it will be reflected in that mirror one, that next will be reflected into that mirror two, फिर से वो कहाँ पे रिफ्लेक्टेड होता है, मिरर टू में रिफ्लेक्टेड होता है। फिर मिरर टू में रिफ्लेक्टेड होने के बाद क्या होता है, यहाँ से कहाँ तक रिफ्लेक्टेड होता है, दैट विल बी रिफ्लेक्टेड टू दी ह्यूमन, और फिर जो भी वहां पे बैठ के वॉच कर रहा होगा। ओके, वंस अगेन अच्छे से सुनो। ऑब्जेक्ट क्या होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट स्टार्ट टू रिफ्लेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट इज रिफ्लेक्टेड टू द मिरर वन। ओके, सो पहले मिरर वन के रिफ्लेक्टेड होने के बाद दैट इज कमिंग टुवर्ड्स टू द मिरर टू, इट विल बी रिफ्लेक्टेड लाइक दिस। If that is reflected in that mirror 2, then it will be reflected like this to be towards to the human eyes or whoever is sitting there. Okay, जो भी बैठ के ऐसे देख रहा होगा सबमरीन में। ओके, तो वहां तक चले जाते हैं। तो इसको बेसिकली हम कहाँ पे यूज करते हैं, जो सबमरीन होते हैं उसको बेसिकली यूज करते हैं। सो सबमरीन तो हर एक जाके देख नहीं सकता, उसके लिए और एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। सब तो अपने अपने हेयर कटाने जाते हो, जैसे कि हेयर कट करके आते हो, ये देखो थोड़ा सा मैं स्टाइल में के आया हूँ, लेकिन हुआ नहीं है अच्छा सा, मुझे पता है। तो सैलून सैलून पे जाते हैं हम सब सैलून पे जाते हैं कि नहीं। हाँ, तो सैलून में क्या होता है, वहां पे मल्टीपल इमेजेस आर फॉर्म्ड है, ये सुनो, बहुत सारे मिरर लगे हुए होते हैं जिससे हमें आगे का दिखाई देता है, उसके साथ साथ हमारा पीछे का भी दिखाई देता है। चलो इसको अभी मैं दिखाता हूँ। सो उससे दिखाने से पहले इसको इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये किसकी बात हो रहा है, सैलून की बात हो रहा है। सैलून में क्या होता है, जब हम जाते हैं, ये एक चेयर ऐसे पड़ता है, फिर यहाँ पे कोई एक बैठ जाता है हेयर कट करने के लिए। तो इसका जो आगे का जो स्टाइल होता है, उसको देखने के लिए इसके आगे में एक ऐसे क्या होता है, प्लेन मिरर होता है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ओके, क्या होता है, उसके आगे एक प्लेन मिरर होता है। फिर आगे का तो वैसे बैठ के ऐसे देख लिया कि हाँ, आगे का तो ठीक ठाक हो गया, लेकिन पीछे का भाई, पीछे का ठीक ठाक कटवाया हो कि नहीं, तो उसको देखने के लिए क्या होता है, पीछे में भी एक क्या होता है, मिरर, वो सैलून वाला पीछे भी एक मिरर लगा के रखता है। तो वो कैसे होता है, तो फ्रंट को देखने के लिए यहाँ से क्या होता है, रिफ्लेक्टेड यहाँ पे जब होता है, ठीक है, तो यहाँ पे मिरर वन पे रिफ्लेक्टेड हुआ, आगे से दिखाई दिया। फिर ये यहाँ पे तो और दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको मैं ऐसे ही रिफ्लेक्टेड कर रहा हूँ। फिर जाके ये मिरर टू में रिफ्लेक्टेड होता है, जो कि हमें क्या होता है, बैक साइड भी दिखाई देता है, पीछे के मिरर से भी हमें दिखाई देता है। फिर पीछे में भी ठीक उसी तरीके से होता है, पीछे में जब कुछ रिफ्लेक्टेड होता है, फिर से वो कहाँ होता है, आगे में इस मिरर में आके हमें रिफ्लेक्टेड होता है। तो ऐसे आगे का जो है हम फ्रंट मिरर में देख सकते हैं, और जो पीछे का इमेज है वो पीछे से फॉर्म्ड होने के बाद यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन हुआ, वही इमेज हमें कहाँ पे दिखाई देता है, फ्रंट में भी हमें दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। यस, देन और एक क्या है, क्लाइडोस्कोप है। क्लाइडोस्कोप, इसको कुछ एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दैट इज वन टाइप ऑफ मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन। क्या होता है, मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल तुम्हें दिया कि टू मिरर्स यहाँ पे रखे हैं, तो जब टू मिरर्स रखते हैं तो हमारा जो सॉरी, हमारा जो इमेज वहाँ पे फॉर्मेशन होता है, लाइक एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ऐसे तीन चार इमेज फॉर्मेशन होते हैं, जैसा हमें दिखाई देता है। ठीक उसी तरीके से क्लाइडोस्कोप में क्या होता है, जब बहुत सारे मल्टीपल्स अमाउंट में हम प्लेन मिरर्स को रखेंगे, तो वहां पे क्या होगा, मल्टीपल इमेजेस वी विल सी देयर। ये सुनो, दैट इज द ओनली वर्क ऑफ दैट क्लाइडोस्कोप। और उसी को तुम्हारे एनसीईआरटी में जो भी है, या फिर नोट्स तो मिल ही जाएगा, उसी को आराम से चिपका देना, हो जाएगा, बस इतना ही होता है। ओके, देन आता है सनलाइट। सनलाइट के बारे में पढ़ेंगे। सनलाइट का कलर व्हाइट और कलर्ड, सनलाइट जो होता है उसका कलर क्या होता है, व्हाइट होता है या फिर कलर्ड होता है।
सनलाइट को कलर को व्हाइट होता है या फिर कलर्ड होता है, ये जानने के लिए मैं तुम्हें क्या करता हूँ, एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करने के लिए बोलता हूँ, जो कि तुम एक्सपेरिमेंट को करना, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि उसका कलर व्हाइट है या फिर कलर्ड है। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ से सन्स आते हैं, ठीक है, जो भी रेज यहाँ से आते हैं, तो तुम्हें क्या करना है, एक बाउल लेना है। क्या लेना है? बाउल लेना है। सो उसके अंदर ऐसे पानी दे देना है यहाँ तक। फिर क्या करना है, एक प्लेन मिरर को लाके यहाँ पे ऐसे डाल देना। ठीक है, एक प्लेन मिरर को लाके यहाँ पे ऐसे डाल देना। फिर यहाँ से जो भी रेज आएंगे, ठीक है, यहाँ से जो भी रेज आएंगे उसको कहाँ पे, ये प्लेन मिरर के बाद जहाँ पे रिफ्लेक्टेड होगा वहीं पे तुम्हें क्या करना है, एक बड़ा सा व्हाइट स्क्रीन लगा देना है, बड़ा सा व्हाइट स्क्रीन लगा देना है। ठीक है, तो फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि यहाँ से जो भी रेज आ रहा होगा वो तुम्हें कौन सा रेज दिखाई देगा, व्हाइट का। बट जब ये रिफ्लेक्टेड होगा, जब ये रिफ्लेक्टेड होगा तो बहुत सारा कलर फॉर्मेशन करेगा। कहाँ से? प्लेन मिरर से रिफ्लेक्टेड होने के बाद क्या होगा, बहुत सारा कलर फॉर्मेशन करेगा, जिसको तुम छोटे से पढ़ते हुए आ रहे हो, विबग्योर। ये सुनो क्या होता है, विबग्योर। यस, यस, जो कि तुम छोटे से पढ़ते हुए आ रहे हो। ये सुनो, सो रेड में, आर में क्या होता है, रेड ऑरेंज। मुझे नहीं लगता है कि उसको तुम्हें लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा तुम्हारे लिए, फिर भी लिख देता हूँ। ठीक है ओके, सो क्या होता है, विबग्योर में क्या होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये 7 कलर्स हमें दिखाई देता है। तो कैसे होता है, वंस अगेन आई विल रिपीटेड दैट, तुम्हें क्या करना है, यू विल टेक a ball and it will be filled with some waters, then after that you will be put here a plane mirror, okay, and that is coming down to the source of sunlight. When it's coming towards the source of sunlight, that is incident in that plane mirror. After that it will be reflected by the colors of rays. Yes or no? And where it will be reflected, you just make it on that white screen. Okay, why you take that white screen, that will be the colors are visible clearly. So which colors are will be there, that is we say विबग्योर, जो कि तुम छोटे से पढ़ते हुए आ रहे हो, like that violet, indigo, blue, green, yellow, orange and the red. Okay, हाँ। So next is we should be read about, तो यहाँ पे लाइट ऑलमोस्ट क्लियर हो गया। सो यहाँ से हम स्टार्टिंग फर्स्ट वीडियो में हम पढ़े थे, जो कि क्या था, फर्स्ट वीडियो में लाइट कैसे आता है। तो वो लाइट जब स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कमिंग टुवर्ड्स द हीट एनर्जी, हीट एनर्जी से लाइट रे आता है, फिर वो जाके किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरता है, ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्टेड होके कहाँ पे आता है, ह्यूमन आईज या फिर जितने सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके आईज में आता है, देन दैट कैन बी विजिबल दैट सब्सटेंस। सो जो आईज में आते हैं, आई क्या होता है, ओके, सो आईज का लेयर क्या क्या होता है, आई कैसे फॉर्मेशन होता है, उसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो उसको पढ़ने से पहले हम पहले इसको हमें इरेज करना पड़ेगा। ओके, सो ये लाइट को भी इरेज करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ वी राइट हियर नाउ ह्यूमन आई। जैसे कि हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, ह्यूमन आईज। तो ह्यूमन आईज स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें कुछ टास्क देना चाहता हूँ। ओके, सो उस टास्क में क्या होगा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी लर्न दैट द ह्यूमन आईज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वी विल बी लर्न देयर व्हाट, रेटिना। ये सुनो, दिस टर्म इज कमिंग दैट रेटिना। तो रेटिना से पहले तुम्हें क्या क्या टर्म आएगा, दैट इज कर्निया, ओके, इरिस, देन प्यूपिल, ओके, और कर्निया, इरिस, पिपिल, और एक लास्ट तुम लिख लो रेटिना। सो ये जो 4 टर्म्स यहाँ पे मैंने लिखवाया, इस 4 टर्म्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो तुम। ओके, देखो तुम्हें बाहर में कहीं पे भी तुम्हें मिलता है कि नहीं सोर्स इसके बारे में। सो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो हम लाएंगे, आईज के बारे में लाएंगे, फुल ऑन फोकस ऑन दैट ह्यूमन आईज, कैसे हमें विजिबल होता है, कहाँ से होता है, किस किस प्रोसेस से होता है, उन सभी के बारे में वी विल डिस्कस इन दैट वीडियो ऑफ ह्यूमन आईज। ओके, सो तब तक आई विश दैट अच्छे से रहना। ओके, पढ़ाई जोर से कर लो, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम आने वाला है और ये वाला चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके लिए। ओके, तब तक नेक्स्ट वीडियो आने तक बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।